नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। ये जो कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा ये दिखाए यहाँ क्या हो रहा है। ये हो रहा है, सरकारी तालाब बन रहा है। सरकार का कुछ योजना होगा कि तालाब के थ्रू वो कुछ सिंचाई करे, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस जगह पे खड़े हैं ये बिलासपुर ज़िले का तखतपुर विधानसभा पड़ता है। जगह का नाम है लाखासार, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ को बचाना है, एक पेड़ माँ के नाम। न जाने ऐसे कई पेड़ को इस तालाब बनाने के बाद या उससे पहले कई पेड़ को काटे गए हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया था सरकार को कि पेड़ को काट कर तालाब बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? तालाब के लिए और भी जगह थे, तालाब कहीं और भी बन सकता था, पर पेड़ की कटाई के बाद ही क्यों तालाब बन रहा है? और अभी तक किसी मीडिया का इस पर ध्यान नहीं गया, लोगों का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये मेन रोड से थोड़ा अंदर पड़ता है। हम बात करते हैं पेड़ को बचाने के लिए, हम बात करते हैं पौधारोपण करने की। देखते होंगे आप लोगों की नेता मंत्री जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो अपने बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन कैसा वो पौधे को रोपण करते, पौधा लगाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है पौधा, जब पेड़ बन जाता है, तो उसी पेड़ को ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार हज़ारों पेड़ को काट देता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर ये घटना हुई है। भैया आप कुछ बताइए। और लोगों की जो समस्या होती है उसको दिखाना एक पत्रकार का काम होता है, जनता की आवाज़ को उठाना एक पत्रकार का काम होता है, सरकार को आईना और सच्चाई से रूबरू कराना एक पत्रकार का काम होता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, शिंपू मिश्रा। कब से ये चल रहा है? ये मेरे हिसाब से 15 दिन से 20 दिन हो गया ये काम चलते हुए। आज तक किसी मीडिया वाले ने आया यहाँ पर? किसी मीडिया वाले ने यहाँ का कवरेज नहीं किए हैं, ना कोई इधर ध्यान दिए हैं। ध्यान नहीं देने का मेन वजह है कि मेन रोड से अंदर पड़ जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। ये लोगों को भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल जानकारी नहीं है अभी। अच्छा, एक तरफ हम लोग हमेशा बात करते हैं, पेड़ की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, वहीं कई पेड़ को काटा गया है। और जैसा कि उस तरफ भी बनने का है तालाब, तो वहाँ भी पेड़ काफ़ी हैं। और कैमरा पर्सन को मैं ये भी बताना चाहूँगा और दर्शकों को भी खास तौर पर बताना चाहूँगा, और जो छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और मुख्यमंत्री उनको भी बताना चाहूँगा कि कितने पेड़ को काटा गया है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस तरफ भी आए कैमरा पर्सन, थोड़ा इस तरफ आइए भैया, ताकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप भी मेरे साथ ही आइए, आप सही है, आप ही की आवाज़ उठा रहे हैं हम अपने माध्यम से कि किस तरह से तालाब के नाम पर कई पेड़ों की बलि दी गई है। एक पेड़ माँ के नाम लगाने वाले जो एक स्लोगन चलता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का कि एक पेड़ माँ के नाम होना चाहिए, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो ना जाने उसको किस के नाम पे काट दिया जाता है। जैसे ये देखिए, ये सब पेड़ों की बलि चढ़ी है। ये भी छोटा है, बड़े पेड़ भी आपको दिखेंगे, इस तरफ दिखेंगे। आइए कैमरा पर्सन इधर आइए। ये सब काटा गया है। शायद अब इस पेड़ की, इस वृक्ष की हमको आवश्यकता नहीं, हमको ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही बहुत अच्छा ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसलिए इस तरह के पेड़ को काटा जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ ध्यान दीजिए कि किस तरह से पेड़ों की कटाई चल रही है तालाब बनाने के लिए। ये देखिए, ये चल रहा है, ये मलबा में दबा हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से ये दबा हुआ है, और न जाने कितने पेड़ वहाँ पर कटे फटे पड़े हुए हैं। क्योंकि ये मुद्दा है, उठाना बहुत ज़रूरी है। हम आप ही के लिए आते हैं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए, जो भी दोषी है उसको ऊपर दंडनीय कार्रवाई किया जाए बोल के इसको संज्ञान मिलना चाहिए सरकार द्वारा। एक तरफ हम बात करते हैं जल पे, पौधे पे, पेड़ पे जी, और चाहे सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, पर अपना जब फ़ायदा होता है तो सारी चीज़ों की बलि दे दिया जाता है। जी, ये तो सही बात है। और पेड़ के साथ साथ यहाँ जो खुदाई हो रहा है उसमें मिट्टी निकल रहा है, उसको बाहर में बेचा भी जा रहा है, ये भी गलत है। यहाँ जो खुदाई में जो मिट्टी निकली है उसको बाहर बेचा जा रहा है। जी, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, गाँव से यहाँ से बाहर ले जाते हुए। ये भी सच्चाई है, यहाँ की मिट्टी बाहर जा रहा है। अगर खुदाई हो रही है तो मिट्टी यही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव भाई, आप यहीं आसपास रहते होंगे? हाँ, यही रहता हूँ। जब मालूम चला कि आपके इलाके में ये सब हो रहा है तो पीड़ा हुआ? ज़रूर पीड़ा होगा। देखिए, एक मैं समाज सेवी हूँ और हम लोग पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं, और देखा ये जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है इसको संरक्षित करके यहाँ वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन 3650 रकबा के गाँव में यही जगह मिला जहाँ पेड़ काट करके तालाब बनानी पड़ रही है। इसलिए मुझे पीड़ा और कुछ नहीं है। कि
कि कई पेड़ों को काटा गया। कई पेड़ों को काटा गया है। मतलब इस तालाब को हम कहीं और भी बना सकते थे। बिल्कुल, लाखा सर बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ बेजा कब्जा करके लोग खेती कर रहे हैं, अवैध रूप से ज़मीन में कब्जा किया हुआ है, वहाँ बन सकता था। ये जगह क्यों, जहाँ पहले से पेड़ लगी हुई है और जिसको स्पेशली लगाया गया है, तो पीड़ा तो होगी। सरकार के द्वारा पेड़ लगाया गया है और जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तो उसको काट दिया जाता है। बिल्कुल, ये तकलीफ़ की बात है। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद यही है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ऐसा यहाँ पे क्यों सलेक्शन किया गया है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसके लिए पूरी जांच की जाए कि ये जगह ही क्यों चुना गया है। मेरा बस यही मांग है। किसी अधिकारी के पास मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं की है। करना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दा है ये। सभी पार्टी के लोगों को एक साथ मिलकर सरकार से गुहार लगाना चाहिए कि अगर उनके जानकारी में नहीं है तो भाई ये चीज़ बंद हो और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हालांकि अब पेड़ वापस तो नहीं आ सकता है, पर जो भी दोषी है उसको उचित कार्रवाई किया जाए, सजा दिया जाए और तत्काल यहाँ पर पेड़ लगाया जाए। जी बिल्कुल। और किसी मीडिया से आपने बातचीत करने की कोशिश? किसी मीडिया से बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। तो आपको कैसा लगा कि हम भी ये खबर करेंगे? क्योंकि ये खबर का भी मतलब कई लोगों के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि अभी जैसा आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले बस्तर के पत्रकार की हत्या हो जाती है। तो पत्रकारों में भी एक चीज़ है कि जहाँ पर हम खुल के बोलते हैं, हमारा दुश्मनी किसी से होता नहीं, पर हमारा काम है कि जो सच हम उसके साथ चलते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पर हम जब खबर दिखाते हैं तो हमारे दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं, और वही मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ, और न जाने ऐसे कई अच्छे पत्रकार उनके साथ भी हो सकता है। नहीं, मुकेश पत्रकार जी के बारे में तो हम जानते हैं। जब नक्सली लोग के साथ बात करने के लिए गए थे वो, तब भी मैंने उनका बाइट देखा था। तो ऐसे निर्भीक पत्रकार की हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है और समाज में इससे भय व्याप्त होगा। तो सरकार को एक बड़ा कदम लेकर के इसमें तत्काल कार्रवाई करके ऐसे लोगों को सज़ा देना चाहिए, और बड़ी कठिन सज़ा होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा साहस ना करे किसी पत्रकार को मारना पीटना और ऐसी हत्या कर देना। तो ये बहुत दुखद है। हम अभी लाखा सर में हैं। ये जगह है जैसा हमने वीडियो में बताया है। सरकार से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान दीजिए, और जो भी दोषी है, जो अधिकारी दोषी है, जो लोग मिले हैं इससे राजनीतिक पार्टी के लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो फिर ये जो ढिंढोरा है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए, वो सब बंद कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ किताबों और फाइलों और बैनर पोस्टर में करने से कुछ नहीं होगा। हकीकत और इसकी जो वास्तविकता है वो कुछ और है, जैसा मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे पेड़ों को काटा गया है तालाब बनाने के लिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है। धन्यवाद।